बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर बाय एडगर एलन पो। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी पे दो वीडियोस बनेगी। पहली वीडियो में हम बायोग्राफी, टाइटल, सिग्निफिकेंस, की पॉइंट्स और सेटिंग को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेक्टर, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एडगर एलन पो 1809 में इसकी बर्थ हुई और 1849 में इसकी डेथ हुई। ये एक अमेरिकन राइटर, पोइट और लिटरेरी क्रिटिक थे और ये फेमस थे अपने मिस्टीरियस नॉवेल्स, हॉरर शॉर्ट स्टोरीज़ या गोथिक टेल्स वगैरह की वजह से फेमस थे। ही वॉज बोर्न इन बॉस्टन में इसकी पैदाइश हुई। सचेस्ट्स बट वॉज ओपनड, और इसके जो पेरेंट्स थे वो यंग एज में, जब ये यंग थे तब उनकी डेथ हुई। और फिर इसके जो फॉस्टर पेरेंट्स थे उन्होंने इसकी परवरिश की। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी इसने अटेंड की। फाइनेंशियली वीक थे और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से इसने यूनिवर्सिटी से जो है ड्रॉप किया। एंड ही लेटर इनलिस्टेड इन द आर्मी, और आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। वो begins his literary career as a writer of poetry and short stories। तो इसने पहले पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट की। इसकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी पोएम्स की वो क्या थी? टमरलैन एंड अदर पोएम्स इन 1827। His short stories including the Telltale Heart and the Cask of Amontillado। इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो भी बनी है, द कैस्क ऑफ अमोंटोलाडो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। और इस तरह इसकी जो थीम्स है उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी और इंटरसेट प्लॉट स्ट्रक्चर्स। वो आल्सो वर्कड एज अ लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर के तौर पे भी काम किया है इन अ नंबर ऑफ लिटरेरी जर्नल्स, मैगजीन्स वगैरह में, रिसाले वगैरह। ही इज़ इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एज अ लिटरेरी फॉर्म एंड इज़ कंसिडर्ड अ पायनियर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। तो इसको जो है लाइक डिटेक्टिव फिक्शन का जो है पायनियर कंसिडर किया जाता है। मतलब अब जो आज ये हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। डिस्पाइट हिज लिटरेरी सक्सेस, पोर स्ट्रगल्ड विद पोवर्टी एंड अल्कोहलिज्म थ्रू आउट हिज लाइफ। ये गरीब थे इसीलिए इसने यूनिवर्सिटी से भी जो है ड्रॉप किया था। और अल्कोहलिक मींस ये शराब वगैरह बहुत ज़्यादा पीते थे। ही वॉज ऑल्सो फ्लग्ड बाई पर्सनल ट्रेजिडी इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज यंग वाइफ। इसी तरह अब इस जैसे इसके पेरेंट्स की यंग एज में डेथ हुई, इसकी वाइफ की भी जो है यंग एज में डेथ हुई थी, वर्जीनिया फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वजह से। पो हिमसेल्फ डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस एट द एज ऑफ 40। इसकी खुद डेथ बहुत जल्दी हुई थी, लाइक एट द एज ऑफ 40। डिस्पाइट हिज शॉर्ट एंड ट्रबल लाइफ, पोज लेगेसी हैज़ हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन। लेकिन इसको आज भी अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, अमेरिकन कल्चर में। हिज वर्क कंटिन्यू टू बी वाइडली रेड एंड स्टडीड फॉर देयर मास्टरफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इंटरसेट, प्लॉट स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। तो ये इसके जो नॉवेल्स हैं या जो शॉर्ट स्टोरीज़ में उसमें इस तरह थीम्स आपको देखने को मिलते हैं कि इसके ज़्यादातर जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो गॉथिक होते हैं और मीन्स गॉथिक टेल्स होते हैं। और फिक्शंस भी अगर देखें तो इसके ज़्यादातर इसी तरह है। ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ द हॉरर एंड डिटेक्टिव जनरास। डिटेक्टिव जनरास और हॉरर जनरास जो होती है उसका जो है इसको कंसिडर किया जाता है एज अ पायनियर। मीन्स जो इसने ज़्यादा लाइक अपना उसमें जो है ज़्यादा इसका वर्क मौजूद है, ये जो डिटेक्टिव जनरास हैं और हॉरर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। एंड हिज इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द वर्क्स ऑफ राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स टू दिस डे। इवन आज भी इसके जो वर्क्स हैं उनको कॉपी की जाते हैं और उनसे जो है मूवीज़, ड्रामा सीरियल्स वगैरह बनाए जाते हैं। की पॉइंट्स अगर देखें, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, ये अशर नहीं है अशर है, ठीक है। ये गॉथिक शॉर्ट स्टोरी है, पब्लिश हुई थी 1839 में। ये एक अन्य नरेटर जो है या करेक्टर जो है उसको नरेट कर रहा है, जो कि अपने फ्रेंड रॉड्रिक अशर के घर जो है विज़िट करता है। और इसी तरह वहाँ पे जो है जो इसकी हम समरी डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा कि वहाँ इसके साथ क्या होता है। Roderick Usher is described as a repulsive and sensitive man who is haunted by his own fears and anxieties। और इसका जो फ्रेंड है रॉड्रिक अशर, ये खुद लाइक इसके अंदर एक डर सा होता है, एंजाइटीज़ वगैरह लाइक फेयर्स वगैरह इसके अंदर होती है। रॉड्रिक्स ट्विन सिस्टर, उसकी एक ट्विन सिस्टर है जिसका नाम है मैडलिन अशर, इज़ आल्सो इल, वो भी बीमार रहती है एंड अपेयर्स टू बी डाइंग। और
अपेयर होती है जब वो मर रही होती है। द नरेटर लेटर डिस्कवर दैट रॉड्रिक एंड मेडलिन आर नॉट ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द अशर फैमिली एंड दैट दे सफ़र फ्रॉम अ रेयर फैमिली इलनेस दैट कॉज देम टू बी हाइपर सेंसिटिव टू लाइट साउंड एंड अदर स्टिमुली। अब होता कुछ यूँ है, इन दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इनका ये मानना है, ये जो हमारे पास मेन कैरेक्टर जो अननेम नरेटर, उसका ये मानना है कि ये जो है इनकी फैमिली में एक इलनेस चलती है, मीन्स एक किस्म की बीमारी चलती आ रही है। और वो बीमारी किस वजह से, लाइट की वजह से, साउंड की वजह से और ये स्टिमुली। द स्टोरी बिल्ड्स टेंशन एज द नरेटर ऑब्जर्व द स्ट्रेंज एंड हैप्पीनेस इन द हाउस इंक्लूडिंग द। अब ये उस घर के बारे में बताया गया है जहाँ पे ये जो नरेटर है विज़िट करता है अपने फ्रेंड के यहाँ, रॉड्रिक अशर के यहाँ। ये जब हम समरी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। द स्टोरी क्लाइमैक्सेस विद द कोलैप्स ऑफ द हाउस। फिर क्या होता है, उस घर, वो जो घर होता है वो गिर जाता है, मीन जो एक किस्म का पैलेस होता है, और उसमें जो है रॉड्रिक और मेडलिन अशर दोनों की जो है डेथ हो जाती है। The Fall of the House of Usher is considered a classic of American Gothic literature and is known for its haunting atmosphere। तो ये जो है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है अमेरिकन लिटरेचर में। एंड विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिके एंड डिके द साइकोलॉजिकल, और इसमें साइकोलॉजी भी यूज़ हुई है, ठीक है, क्योंकि जो करेक्टर है रॉड्रिक अशर वो अजीब बीमारी से गुजर रहा होता है, उसके अंदर एनजाइटीज़, फेयर्स वगैरह होती है। द स्टोरी हैज़ बीन अडेप्टेड इनटू, इसमें इस पे डिफरेंट मूवीज़ बनी हैं, प्लेस जो है इसको जो है क्रिएट किया गया है, इसे मतलब स्टेज पे परफॉर्म की गई है, एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट एंड हैज़ बीन अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पॉपुलर कल्चर। टाइटल सिग्निफिकेंस को अगर देखें, द टाइटल द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सजेस्ट बोथ द फिजिकल कोलैप्स ऑफ द अशर मैंसन, मैंसन जो है महल को कहा जाता है, एंड द मोरल डिके एंड डाउनफॉल ऑफ द अशर फैमिली। तो इसमें जो ये अशर जो वर्ड है ये एक फैमिली है, ठीक है, इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इस वर्ड से। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई, अब इसके दो सिग्निफिकेंस हो सकते, एक तो वो जो महल है या जो घर है वो गिर जाता है, दूसरा इसकी जो फैमिली है वो भी मतलब इलनेस की वजह से, इनकी फैमिली में एक इलनेस होती है, एक बीमारी होती है, उसकी वजह से ये लोग जो है मर रहे होते हैं। द वर्ड फॉल कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स इंक्लूडिंग अ फिजिकल कोलैप्स और डिस्ट्रक्शन। अब फॉल के भी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, एक तो फिजिकल कोलैप्स और डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन किस चीज़ की, वो मैंसन की, मतलब वो महल की। अमोरल डिक्लाइन और डाउनफॉल, इसी तरह इनकी जो फैमिली है उनके डिक्लाइन, उनका डाउनफॉल और लॉस ऑफ स्टेटस ऑफ पावर, और इसी तरह इनका जो पावर था, जो एक स्टेटस था, मीन्स ये बहुत बड़ी फैमिली थी, तो वो भी ये लोग खो देते हैं। इन दिस स्टोरी द राइटर रेफर्स टू these थिंग्स। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। द फिजिकल डिके ऑफ द अशर मैंसन mirrors the decay of the Usher family which has been beset by illness and tragedy for generations. The Usher family line is said to be diseased and extinct and their once grand home is now crumbling and falling apart। तो कहाँ ये जाता है, इस लाइन का मतलब ये है कि इनकी जो फैमिली है वो सारी जो है इसी इलनेस की वजह से उनकी डेथ हुई थी, और ये फैमिली में वाहिद दो बंदे बचे हैं, एक इसकी बहन रॉड्रिक अशर ये, और एक इसकी जो बहन है उसका नाम है मेडलाइन अशर। तो ये दोनों बच चुके और ये दोनों की भी आखिर में डेथ हो जाती है। The title also suggests a sense of inevitability and doom as if the downfall of the Usher family and their home is fated or predominated. This sense of fate or preservation is a common theme in Gothic literature and is often associated with the supernatural of the divine। तो इसमें आपको एक किस्म का ये भी देखने को मिलता है, जो कहते हैं ना, मतलब क़यामत से जो है इसको कंपेयर किया जा रहा है, इस तरह कंपेयर किया जा रहा है कि इस तरह जो है क़यामत आएगी, जिस तरह वो जो मैंसन होता है ना, जो महल होता है वो आखिर में गिर जाता है। तो ये कहा जाता है कि इसी तरह जो चीज़ें हैं वो गिरने स्टार्ट होंगी, एक किस्म का खौफ होगा हर तरफ से, और ये चीज़ें जो है इस लाइन में मेंशन की गई है। ओवरऑल द टाइटल द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर सच कैप्चर्स द मूड ऑफ ग्लोम। इसमें जो है गम, सुख, दुख वगैरह ये सब कुछ डिस्कस हुए हैं। इसकी अगर सेटिंग को देखें तो सेटिंग ऑफ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर इज़ अ डिकेइंग एंड आइसोलेटेड मैंसन आइसोलेटेड इन अ डिसोलेट लैंडस्केप। तो इसकी सेटिंग एक महल में हुई है, ठीक है, जो गिरने लगा है या जो गिर जाएगा बाद में। द मैंसन इज डिस्क्राइब्ड एज मेलनकली वाली जहाँ पे उदासी है, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे उदासी है, एंड ग्लोमी मीन्स वहाँ ग्लोमी और मेलनकली दोनों का मतलब एक ही है, विद फंजाई ओवर स्प्रेडिंग
वहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत ही गंदी हैं, ठीक है, और हर तरफ जो है एक डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है, और ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिली जो वो सारी मर चुकी है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह वो सारे मुरझाए हुए होते हैं। द मैंसन इज़ लोकेटेड इन अ डिसोलेट वैली सराउंडेड बाय ब्लैक एंड लॉरेट। अब ये उस जगह की जो है लाइक जो अपेरेंस है वो बताई गई है, विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ गैस्टली एंड इनह्यूमन लेक दैट एड्स, और फिर उनके लेक्स वगैरह जो है उनके बारे में बताया गया है। एक तालाब है वो भी वहाँ पे मौजूद है उस महल में, उसके बारे में बताया गया है, तो उस जगह इनकी सेटिंग हुई है। And the sense of dread and isolation, the landscape is barren and black with no signs of life or vitality. The narrator travels to the mansion by horseback. अब ये इसकी सेटिंग में भी आ सकता है क्योंकि ये जो क्या कहते हैं जो नरेटर है वो ट्रेवल करता है एक हॉर्स के थ्रू, ठीक है, डेयरी ट्रैक ऑफ कंट्री that seems to mirror the blankness and decay of the Usher state. The journey is described as a somber highway that leads to the melancholy house of Usher. तो ये बताया गया है कि जो नरेटर होता है वो स्टार्ट में बड़ा खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो उसका दोस्त है वो जो है मतलब उसकी हेल्प करने जा रहा है, बट होता क्या है कि ये जब इंटर होता है उस महल में तो उधर वो एक मेलनकली होती है, मीन्स एक उदासी होती है, इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसे खुद डर लगने लगता है। जिस तरह इसके फ्रेंड रॉड्रिक और इसके जो फ्रेंड की बहन है मैडलाइन अशर, और रॉड्रिक अशर दोनों को डर लगता है, इसी तरह इसको भी डर लगने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है लाइक कैरेक्टर समरी थीम्स और सिम्बोलिज़म को डिस्कस करेंगे।